जी जी बेटा, आवाज आ रही है आपको? ओके करके मैसेज करके मुझे बताइए, फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। आवाज आ रही है बेटा आपको? जी 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 बेटा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज है बेटा 5 मई 2021। आज हमने कल जो काम स्टार्ट किया था, लेसन नंबर 3 था, देहाती और शहरी जिंदगी में जो के बारे में हमने सवालात किए थे। कल हम बस इन सवालात के जवाबात ही किए कर सके थे, और आज मैं आपको वो सवालात और जवाबात भी आपके उसमें सेंड कर दूंगी। इसके बाद जो था आपकी जो है एक्सरसाइज रह जाती है, आज हम वो एक्सरसाइज करेंगे। मैं दोबारा से उन बच्चियों को बता दूं। जी बेटा, आवाज आ रही है? मुझे ओके करके बताएं आप पहले। आप सब ओके करें जी। जी तैयबा ओके करें, हाँ शाबाश, ठीक है, हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी, सवालात जिन बच्चियों ने अभी हमें ज्वाइन किया और कल नहीं कर सके, कोई बात नहीं बेटा, आज मैं आपके ग्रुप में जो है आपके ये आंसर क्वेश्चन वो कर दूंगी। कोई बात नहीं, अगर आप लोग नोट डाउन नहीं कर सके तो ये तकरीबन सवालात बनते थे 8 सवालात, 8 बनते हैं सवालात, और इसको जो है आपने आंसर जो है वो याद करना था कल भी। और अगर नहीं भी किया जिस बच्चे ने, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना आपने। रमजान है, वैसे भी बच्चियों ने रोजा रखा होता है और थोड़ा सा काम ज्यादा थकन वाला, थकावट वाला काम होता है, फिर आप उठ के अपने लेक्चर्स भी लेते हो बेटा, शाबाश, गुड। तो आज आप याद कर लीजिएगा। आज हम बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। सफा नंबर 15 है, यानी 15 सफा है। आज जो हम इसकी बाकी एक्सरसाइज करेंगे वो आप मेरे साथ साथ करते चले जाएं, और आपने मुझे साथ साथ आंसर भी देते चले जाना है। अच्छा जी, सवाल नंबर 2 है, खाली जगह को हथ कशीदा लफ्जों के मुतजाद की मदद से पूर्ण करें। सवाल नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सवाल नंबर 2 का आंसर लिखूंगी खाली जगह पर। खाली जगह पर आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख दूं और आप यहाँ से देखकर आप उसको जो है वो अपनी बुक्स के ऊपर नोट कर लीजिए। अच्छा, मुतजाद लिखने हैं। मेहमान का मुतजाद अब हमने लिखना है। मेहमान ने डैश का शुक्रिया अदा किया। जी क्या आएगा? शाबाश, बुशरा की तरफ से आया है। जी जी ठीक है बुशरा, बुक निकाल लें आप, पेज नंबर 15 है जी। मेहमान ने डैश का शुक्रिया अदा किया, कौन बता रहा है मुझे इसका आंसर? इसका अपोजिट लिखना है। मेहमान ने मेजबान का शुक्रिया अदा किया। मेहमान ने मेजबान का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद है जी, मैं फारिग हूं जबकि मेरी बहन काम में डैश है। अब हमने फारिग का ऑपोजिट लिखना है, कौन बता रहा है? जी बुशरा, बुक निकाली, बताएं बेटा। जी 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 शाबाश, मसरूफ, वेरी गुड वेरी गुड, और ये आया है सारा की तरफ से आंसर। वेरी गुड जी, मसरूफ, वेरी गुड, शाबाश। ये मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे मैं क्लास में बच्चों के साथ मुखातिब। अच्छा जी, वो जल्दी नहीं सोया था इसलिए वो सुबह डैश से उठा। जल्दी का ऑपोजिट हमने बताना क्या होगा जी। वो जल्दी नहीं सोया था इसलिए वो डैश से उठा, देर से उठा। देहाती और डैश जिंदगी में बहुत फर्क है। जी शाबाश, वेरी गुड, देहाती और डैश जिंदगी में, शाबाश। अगला है जी, देहाती का ऑपोजिट क्या होगा? देहाती का ऑपोजिट होगा शहरी। देहाती का ऑपोजिट होगा शहरी।
अगला है ताजा रोटी खाओ, डैश खाने से पेट में दर्द हो सकता है। ताजा रोटी खाओ, डैश खाने से पेट में दर्द हो सकता है। बासी, बिल्कुल ठीक। अगले का होगा बासी। एक बासी का मतलब आपको बताया था, एक बासी का मतलब होता है बाशिंदा, रहने वाला। अमीरों को डैश का ख्याल रखना चाहिए। अमीरों को डैश का ख्याल रखना चाहिए। गरीबों। अमीरों को गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। अमीरों को गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। अगला है जी कि अभी सूरज की रोशनी है लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, रोशनी का हमने करना है ना बेटा, लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। ये साथ साथ बुक के ऊपर लिखते जाओ बेटा, आपके लिए ही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आप इसको साथ साथ बुक पे लिखते चले जाइए। इसके बाद है देहाती खुले घरों में रहते हैं जबकि शहरों में आमतौर पर लोगों के घर डैश होते हैं। डैश होते हैं, तंग होते हैं। देहाती खुले घरों में रहते हैं जबकि आमतौर पर लोगों के घर तंग होते हैं। आगे है, आगे स्कूल है, गाड़ी को तेज चलाना मुनासिब नहीं, इसकी रफ्तार डैश कर दो। यहाँ पे क्या आएगा, कौन बता रहा है जी, कौन बताएगा? शाबाश। काइंडली बेटा माइक को म्यूट करें। जी, इसकी रफ्तार कम कर दो, ये आएगा तेज और कम कर दो। आगे है कच्चे, कभी देहात में कच्चे मकान होते थे, अब तो हर तरफ डैश मकान दिखाई देते हैं। कच्चे का ऑपोजिट क्या होगा? पक्के। पक्के। पे, काफ भरिए और ये। ठीक है, ये अब आप खुद भी लिख सकते हैं जी। ये हमारी हो गई, शाबाश, वेरी गुड। ये कहाँ से आया है? बुशरा ने जवाब दिया है, पक्के। ठीक है जी। अच्छा, ये अब आपकी हो गई है खाली जगह। अब हम आगे चलते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे पास है पेज नंबर 16 पे बेटा, इसको आप बुक के ऊपर ही लिख लो और बाद में फिर आप कॉपीज पे लिख देना। वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में तब्दील करें। वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में तब्दील करें। ये यहाँ पे मैं कॉलम बना देती हूँ वाहिद जमा और जमा वाहिद का, तो आप मेरे साथ साथ इसको लिखते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर है 3। यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं। स्केल होना चाहिए। वाहिद जमा और जमा वाहिद। ठीक है जी, वाहिद जमा और जमा वाहिद। अच्छा जी, पहला वर्ड है तातीलात। तातीलात, तातीलात का मतलब मैंने क्या बताया हुआ है आपको? छुट्टियां। तो ये जमा में आएगा, जमा में आएगा, इसकी हमने वाहिद लिखनी है। तातीलात, तातीलात जमा है, इसकी हमने वाहिद लिखनी है तातील। ठीक है,
तातील एक छुट्टी, तातीलात ज्यादा छुट्टियां। उसके बाद आया है जी कस्बा, कस्बा चूंकि वाहिद है इसको हम वाहिद में लिखेंगे और इसकी जमा क्या होगी, कस्बों, कस्बात भी लिख सकते हैं। इमारात ये भी जमा है, आइन मीम अलिफ रे अलिफ और ते, और इसकी जो जमा है वाहिद है वो होगी इमारत, इमारात इमारत। फिर है जी मस्जिद, वाहिद है और इसकी हम क्या लिखेंगे, मसाजिद, जमा आ गई इसकी मसाजिद। मकामात, मकामात मकामात मकाम, ठीक है, एक मकाम एक जगह, मकामात ज्यादा जगह ज्यादा मकामात, ठीक है। मवाके, मवाके यानी देहात में तालीम हासिल करने के मवाके कम हैं। वैसे मैं आपको इसका इस्तेमाल बता रही हूँ, देहातों में तालीम हासिल करने के मवाके कम हैं जी। मवाके मौका, यानी अलिफ को हम इसमें से रेस कर देंगे तो वो मौका बन जाएगा। इसके बाद है जनाब आलात, जमा इसमें ज्यादा है, आलात टूल्स को कहते हैं, आलात आला, आलात आला। देहात, देहात की जमा क्या होगी, देहात हम वाहिद में लिखेंगे, एक देहात, यानी अहमद अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने देहात गया, ठीक है, देहात आया या देहात गया कुछ भी, तो देहात की जमा होती है दह, दाल ये है दह। देहात की जमा है दह। इसके बाद है मकान, इसके बाद है मकान, मकान क्या है, वाहिद है, और मकानात, ठीक है जी, मकानात। मराकिस सेंटर पॉइंट जिसको हम कहते हैं ये जमा होगा, और इसका इसकी जो वाहिद है वो होगा मरकज, ठीक है। सब बच्चों ने लिख लिया है, शाबाश, वेरी गुड जी। इस हवाले से कोई कंफ्यूजन, हर चीज बिल्कुल क्लियर है जो नजर आ रही है, आप इसको नोट डाउन कर लें, अपनी बुक्स पे ही लिख लें लेड पेंसिल के साथ, और बाद में फिर आपने इसको जो है कॉपीज पे लिखना है, रफ कॉपी पे। मिस नीट कॉपी पे लिखना है बेटा, रफ कॉपी पे लिखना है, इनको नहीं, आगे भी मैं और काम करवा रही हूँ, आपने वही जमा लिखने हैं और जुमले भी आ रहे हैं आगे, तो उसको भी आपने जुमले भी लिखने हैं। आज की आपकी डायरी भी यही होगी कि आपने वही जमा जुमले और सवाल जवाब याद करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, कि आप मैं रेस करना है ना, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लिख लें। उतनी देर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैं आपको इसकी रीडिंग करके बता देती हूँ, उसके बाद जुमले करेंगे, उतनी देर में आप इसको लिख लेंगे। जो बच्चे अभी हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने, उनकी जो है वो एक्सरसाइज हल कर लें बुक के ऊपर ही। अच्छा जी, सवाल नंबर 5 में आपको बताने लगी हूँ। मिस प्लीज टेक अ साइड जी, सवाल नंबर 5 है, ये जुमले देखिए, यानी इन जुमलों को देखें। मिस एक्सक्यूज मी टीचर, आम एक खुश जायका फल है, आम। आजकल बाजार में खरबूजा आम मिल रहा है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे दो आम इस्तेमाल हुए हैं, आइन अलिफ और मीम आम, और अलमदा और मीम आम, ये फल है
और इसका मतलब क्या है? ऑर्डिनरी, यानी आम तौर पे जो मिल जाती है, अमूमी तौर पे मिल जाती है, जिस चीज के लिए तरद्दुद नहीं करना पड़ता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, यानी बिल्कुल आम कॉमन चीज है। कॉमन इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो बोलने में ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, आम, लेकिन इनका जो है इमला जो है, आप देखें ना, वो आइन से स्टार्ट हुआ है और ये अलिफ मदा से स्टार्ट हुआ है और आगे मीम दोनों के एंड पे आया है। तो आम और आम का जो इमला है वो मुख्तलिफ है, लेकिन आवाज एक जैसी है। आम और आम की इमला मुख्तलिफ है, लेकिन आवाज एक जैसी है। इसी तरह मैं आपको एक और वर्ड बता देती हूं, हल और हल, लिख के बताती हूं। हल, हल चलाना, खेतों में हल चलाया जाता है। ये जो हल है, हे लाम वाला, ये खेतों में हम हल जो है किसान खेतों में चलाते हैं हल, खेतों में हल चलाना। और हल, मैंने सवाल हल कर लिया है, सवाल हल करना। तो अब आप देखें कि ये जो है, ये है इस हे से स्टार्ट हुआ है और ये हे हलवे वाली खे से स्टार्ट हुआ है, लेकिन दोनों बोलने में एक जैसे हैं। तो ऐसे लफ्जों को मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनके मीनिंग डिफरेंट हो लेकिन बोलने में एक जैसे हो, ये सवाल नंबर 5 है, उनको मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। मुतशाबे, मिलते जुलते। मुतशाबे का मतलब होता है मिलते जुलते अल्फाज, आपस में मिलते जुलते, मुशाबहत से है, रिजेम्बलेंस से है, ये मिलते जुलते अल्फाज। ठीक है, आम और आम कोई डिफरेंस नहीं है बोलने में। इसी तरह से हल और हल, इनको मुतशाबी अल्फाज कहते हैं। ये अब आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा ये क्वेश्चन, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में आता है ना, मुरक्कब इजाफी कौन सा है, तौसीफी कौन सा है, अतफी कौन सा है। पहले ये बुक में आपके लेसन में आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं, फिर ये ऑब्जेक्टिव में इसके हम एमसीक्यूज आपको इस तरह से आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं जुमले बनाने लगी हूँ। ये मैं वाही जमा रेस कर दूं बेटा? ठीक है, ओके करके बता दें, यस कर दें, ये आपने लिख लिए। जुमले हम बनाने लगे हैं, 5 जुमले हैं बस, और उसके बाद सवाल नंबर 7 होगा कॉलम अलिफ और बे का। मिस जी, मैं जुमले रेस करने लगी हूँ। सवाल नंबर 6 है अल्फाज जुमले। 5 जुमले हैं जो आपने मेरे साथ साथ बनाने हैं। जी बेटा, आप ये खुद करेंगे, आपको मैंने सवाल जवाब सेंड करने हैं बस। यू हैव टू डू इटसेल्फ। अच्छा जी, अल्फाज और जुमले ये आप खुद भी बना सकते हैं, या फिर जो मैं बना रही हूँ इसको एज इट इज आप इस तरह भी यही लिख सकते हैं। जी, पहला जुमला है तरस जाना। तरस जाना, हाँ जी, कौन बना रहा है इसका जुमला? सारा और तैयबा, तरस जाना। जी बताएं, रमला, अजर, अबीहा, जी कोई बच्चा बताए तरस जाना का क्या जुमला हो सकता है? जी मिस मैं बताऊं? हाँ जी, अब मैं इसका जुमला बनाने लगी हूं। शहर में रहने वाले लोग ताजा, जी तैयबा की तरफ से जुमला आ गया है। हाँ, आजकल गरीब खाने को तरस जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, थोड़ा सा लेकिन हम अकॉर्डिंग टू लेसन बनाएंगे। शहरी लोग ताजा आबो हवा को, या ताजा खुराक को कर लें, ताजा आबो हवा कर लें, कुछ भी आप लिख सकती हैं। तरस जाते हैं, जी
शहरी लोग ताजा आबो हवा को तरस जाते हैं। ठीक है, अगला है दूभर। दूभर होना, दूभर मुश्किल होना। जी, कौन बना रहा है इसका जुमला? ईमान, अमायमा, जी, सारा। दूभर होना, मुश्किल हो जाना। महंगाई की वजह से, महंगाई वाला पहले जो आपने बताया इसको मैं आप सेकंड में ले आई हूं। महंगाई की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। ठीक है जी, आगे है माहौल। माहौल, जी, जुमला है बुशरा की तरफ से। जी बिल्कुल, पौधे लगाने से, इसको हम पौधों की तरफ ले जाते हैं। पौधे लगाने से माहौल का जुमला जो है, माहौल खुशगवार हो जाता है, या अच्छा हो जाता है, खुशगवार हो जाता है, कुछ भी आप लिख लें। आगे है काम धंधा। काम धंधा, काम धंधा का मतलब है काम काज करना, काम की तलाश। तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, देहाती, देहाती लोग काम धंधे की तलाश में, तलाश में शहर आते हैं। देहाती लोग काम धंधे की तलाश में शहर आते हैं। ठीक है, अगला है नकल मकानी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, नकल मकानी। नकल मकानी, इसका जुमला कौन बना रहा है? बेहतर तालीम और रोजगार के लिए देहाती लोग, देहाती लोग, नजर आ रहा है ना बेटा आपको? देहाती लोग शहर की तरफ नकल मकानी करते हैं। ठीक है, बेहतर तालीम और रोजगार के लिए देहाती लोग शहर की तरफ नकल मकानी करते हैं। ये बेटा आपका हो गया है अल्फाज जुमले। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ये वैसे ही उन्होंने दिया हुआ ये बात जो है, कॉलम अलिफ जो है और उसको कॉलम बे के जुमले देखें तो आपने करेक्शन करनी है, रोजमर्रा के लिहाज से जुमलों की दुरुस्ती करें। तो वो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, इसको रेस करके, रोजमर्रा के लिहाज से जुमलों की दुरुस्ती करें। ये जो है खाली जगह पर जो है इसको हम रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है बेटा ये 17 ही है, पेज नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। जुमलों की दुरुस्ती, मेरी बात का बुरा ना मनाएं,
तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरी बात का जुमलों की दुरुस्ती, मेरी बात का बुरा ना माने, मानने आएगा, पहले वाले में आएगा मानने। फिर है जी, आप नारोवाल से कब वापस लौटे। अब वापस भी वही वर्ड है, लौटे भी वही होगा, तो यहां पर आएगा आप नारोवाल से कब लौटे, आप नारोवाल से कब लौटे, आप नारोवाल से कब लौटे। वापस का वर्ड काट दें, ठीक है। मैंने अजमल खान साहब की किताब से बहुत इस्तेफादा हासिल किया। अब इस्तेफादा का मतलब भी हासिल करना होता है और हासिल करना, अब दोनों जो है एक इनमें से एक काट दें। मैंने किताब से बहुत इस्तेफादा किया, मैंने किताब से इस्तेफादा किया, बस यहां तक आएगा। हासिल को आप काट दें। इसमें नाराजगी की क्या बात है, इसमें नाराजगी की, अब इसमें क्या दुरुस्त करना है हमने, इसमें नाराजी की, जैसे ये जुमलों की दुरुस्ती है, इसी तरह से असल में जो प्रोनाउंसिएशन है वो नाराजी होता है, नाराजगी नहीं होता। इसमें नाराजी की क्या बात है। अगला है जनाब, गाली निकालना शरीफों का शेवा नहीं, तो यहां पे आएगा गाली देना, निकालना नहीं, गाली दी जाती है, निकाली नहीं जाती, गाली दी जाती है। गाली देना शरीफों का शेवा नहीं, इसको आप कर ले आगे। नेक्स्ट है जी, मेरे को बाजार जाना है। अब देखिए ये वर्ड क्या है, मेरे को, यहां पे आएगा मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आपकी आज की जो डायरी है वो यही है, जुमले याद करने हैं, सवाल जवाब याद करने हैं जी। इसके बाद आपकी जो मीटिंग है वो बेटा एंड हो जाएगी। आप ये मैं अभी इसको नोट कर लें, चाहे आप पिक ले लें। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो। जी कोई क्वेश्चन नहीं है बेटे। ठीक है जी, मैं मीटिंग एंड करने लगी हूँ जी बेटा। अल्लाह हाफिज। और आपने ये क्वेश्चन आंसर और ये लर्न करने हैं, मैंने आपको वो सेंड कर दिया, आपकी बुक पे मैंने जो है सवालात के जवाब वो सेंड कर दी, ठीक है। अल्लाह हाफिज।